गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जनरेटर के बारे में देखेंगे। जो जनरेटर है बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था, ये कुछ कारण से बाहर निकाला गया था। ये देखेंगे डबल साइलेंसर का ये जनरेटर है। ये है 16 केवी का। इसके कनेक्शन के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 टर्मिनल बाहर निकलता है। ये 3 फेज का जनरेटर है जो कि 4 टर्मिनल बाहर लिखना है। तो इसमें से हम लोग किस प्रकार से पहचान करते हैं कि कौन सा टर्मिनल किसका है, फेज है या न्यूट्रल है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में ये कौन कौन सा टर्मिनल है, कौन सा इसमें न्यूट्रल है और कौन सा फेज है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है जो कि अंदर में जो सीरीज है, सीरीज वाइंडिंग, वो क्या करता है, फील्ड को एक्साइट करने के लिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर से क्या करते हैं, कनेक्शन को देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो आर्मेचर से लिखना हुआ है, 4 आर्मेचर से जो लिखना हुआ है, स्लिप रिंग से होते हुए 4 वायर आया है। तो एक वायर यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कि क्या है, डायरेक्ट है, और इसी को क्या कर दिया है, ब्रिज रेक्टिफायर में जिसे हम लोग एक्साइट कराते हैं तो 2 वायर रहता है सीरीज का। तो उसको क्या करते हैं, एक प्लस में एक माइनस में देते हैं, एक प्लस में एक माइनस में देते हैं, और जस्ट वहाँ से क्या करते हैं, हम लोग फील्ड में लेके जाते हैं। फील्ड में लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, एक यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, सीधे आर्मेचर में लेके गए हैं, एक फील्ड में लेके गए हैं, यानी हम लोग एक्साइट कराए हुए हैं यहाँ पे। अब एक्साइट कराते हैं तो जो ये लिखना हुआ है, ये आर्मेचर से क्या हुआ है, डायरेक्ट लिखन गया है। यानी जो डायरेक्ट लिखना हुआ है राइट साइड में, वो क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल हो गया। और ये जो देख रहे हैं, ये जो 3 टर्मिनल है, ये कहाँ से आया है, ब्रिज रेक्टिफायर से होते हुए आया है, जो कि यहाँ पे ये क्या है, इसका कनेक्शन है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वायर है। ये 3 वायर क्या हुआ है, आर्मेचर से होते हुए आया है। जो आर्मेचर से लिखना हुआ है, स्लिप रिंग से लिखना हुआ है, वहाँ से तीनों वायर कहाँ पे ला कर दे दिया है, ब्रिज रेक्टिफायर में। और ब्रिज रेक्टिफायर से वापस क्या किया है, इस टर्मिनल बॉक्स में लाया है। अब हम लोग इसको या तो जनरेटर चालू करके भी टेस्टिंग लैंप की सहायता से चेक कर सकते हैं कि कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। तो ये तो 3 फेज है, इसलिए हम लोग को जब भी चेक करेंगे तो 2 लैंप को सीरीज में लगा के, 2 लैंप को सीरीज में लगा के उसको हम लोग चेक करते हैं। और जो हम लोग टर्मिनल चेक करते हैं तो उस समय किस प्रकार से करते हैं, हम लोग को तो उस समय ज्ञात नहीं रहेगा कि कौन सा टर्मिनल किसका है। तो उस समय क्या होगा, 440 का संकेत देगा। जब भी हम लोग चेक करेंगे उस समय हम लोग को क्या करना है, डबल सीरीज में बनाना है। यानी 2 लैंप को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करके दोनों टर्मिनल पर लगाएंगे तो क्या होगा, लाइट ज़्यादा जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि 440 बनेगा। यदि 440 बनता है तो ज़्यादा जलेगा, और वही यदि लो जलने लगे तो समझ जाना है कि क्या है, ये मेरा न्यूट्रल वाला भाग है। अब किसी एक को पकड़ के सब पर क्या करना, उसी प्रकार से हम लोग को चेक करना है। तो उस प्रकार से हम लोग को क्या होगा, क्लियर होगा कि कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। तो हम लोग पहले से ही हम लोग इसमें क्या किए हैं, ज्ञात करके रखे हुए हैं, चेकिंग करके रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ कारणवश बाहर निकाले हुए थे, लेकिन अभी फिर उसी स्थान पर लाया गया है। इसलिए हम लोग जो भी इसको कनेक्ट करना है, तो इसमें से हम लोग का ये जो वायर है, एक वायर देख रहे हैं, ये न्यूट्रल का वायर है। और न्यूट्रल का वायर बताए थे राइट साइड में न्यूट्रल है, तो हम लोग को क्या करना है, न्यूट्रल का वायर राइट साइड में लगा देना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका कनेक्शन लगाएंगे। और कनेक्शन लगाते समय न्यूट्रल का जो यहाँ पे इंडिकेटर देख रहे हैं RYB का, यानी तीनों फेज का क्या करेगा, हमको इंडिकेट करेगा कि तीनों फेज में हमारा लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम लोग न्यूट्रल, इसमें तो फेज न्यूट्रल दोनों चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल को इसमें भी कनेक्ट करेंगे। और न्यूट्रल को कनेक्ट करने के बाद
न्यूट्रल को कनेक्ट करने के बाद इसमें से कोई सा भी, यदि आपको कलर कोडिंग रखना है तो कलर कोडिंग कर सकते हैं, या तो आपके पास जो भी वायर रहता है उस वायर के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करते हैं। अब मान लीजिए ये तो न्यूट्रल हो गया, अब ये जो 3 टर्मिनल बचा है, ये तीनों टर्मिनल क्या हो गया, RYB। RYB यहाँ पे ब्लू है इसलिए इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, RYB आप बना सकते हैं इसमें से RYB करके, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसका कनेक्शन। अब फेज वाला का कनेक्शन करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फेज का कनेक्शन करेंगे। मान लीजिए यदि आपके पास लग ना हो, यदि लग ना हो तो उसको भी किस प्रकार से, लग के समान उसको भी इस तरह से फोल्डिंग करना है, ताकि इसका जो इंडक्टर है, इंडक्टर इधर उधर क्या ना हो, बिखरे ना, नहीं तो एक दूसरे से क्या होगा, शॉर्ट होगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, इसको पहले तो लग के समान बनाना है, और बनाने के बाद क्या करना है, उस पर एक टेप लगा देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से सभी का कनेक्शन कर देते हैं। और करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जनरेटर को चालू करके चला सकते हैं। सप्लाई कहीं भी, जहाँ भी इससे सप्लाई हम लोग को लेना है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई को दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से है, सब में क्या करना है, सबका इंडिकेटर का। मैं इसलिए इसको अभी नहीं लगा रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन प्लायर लेके नहीं आया था, इसलिए मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अब आपको समझाने के लिए केवल मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर का कनेक्शन करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, इसी प्रकार से क्या होगा, कनेक्शन होगा। आपको टेस्टिंग लैंप की सहायता से भी चेक कर सकते हैं, या तो यदि आपको टर्मिनल मालूम है, नीचे से देख के आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, और आगे बने रहिए ताकि आपको नया नया एजुकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें, ताकि जल्द से जल्द और लोगों तक पहुँचे जो नहीं जानते हैं, जनरेटर के बारे में नहीं जानते हैं या एजुकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, वो भी क्या करें, ऐसे ऐसे चीज़ों को देख के वो भी सीख सके। धन्यवाद।